दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के क्या नुकसान होते हैं। ये जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आते हैं ये शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या दुनिया में चल रहा है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। अभी आपके पास अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है ना, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हो जो क्रैक किया गया हो। देखो एथिकल वे में मैं आपको बताऊं कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर गलत है और इसके लिए अमेरिका में आपको 5 साल की सजा और कई लाखों का जुर्माना हो सकता है। भारत में ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, होती हैं। देखो पेपर पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप भी अपने आसपास इन चीज़ों को होते हुए शायद देखते हो। अगर आप देखते हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में मुझे बोल सकते हो हाँ सागर भाई आप सही कह रहे हो। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत एक्चुअली 1950 से हो गई थी, जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह लिखने शुरू ही हुए थे। उस जमाने में कॉपीराइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं थी। सो उसमें क्या है, कोई भी किसी को कॉपी कर सकता था, और कॉपी करने के लिए भाई वो कंप्यूटर तो होना चाहिए। 1950 में कहाँ ही कंप्यूटर होता था। 1970 का दौर आया और पर्सनल कंप्यूटर बहुत कॉमन हो गए, घर घर कंप्यूटर पहुंचने लगे सिर्फ उन लोगों के पास जो बहुत अमीर हुआ करते थे, और वहां पर जो कॉपीराइट का जो लॉ वगैरह ये सारी चीजें आई, और वहीं से शुरुआत हो गई इसकी पायरेसी की। फिर पीयर टू पीयर शेयरिंग आ गई, नेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया, इंटरनेट इवॉल्व कर गया और लोग सॉफ्टवेयर को शेयर करने लगे। मतलब अगर किसी ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है सो वो पूरी दुनिया को बांट सकता था, और इससे तो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खत्म हो सकती थी। क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, और कोई इंसान 50 रुपए में उस सॉफ्टवेयर को खरीद के पूरी दुनिया को बांट दे रहा है, तो कोई इंसान सोचो 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए सॉफ्टवेयर को बनाने में लगा रहा है और उसको कमाई सिर्फ 50 रुपए की हो रही है। इससे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाती। इस चीज से बचने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कुछ ऐसी चीजें निकाली जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस कराकर, और एक इंसान अगर एक सॉफ्टवेयर खरीदे तो एक ही इस्तेमाल कर पाए और दुनिया को शेयर ना कर पाए। और वहां से उजागर हुई कीज, जिसे आप सॉफ्टवेयर कीज बोलते हैं, लाइसेंस कीज बोलते हैं, और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन और डीआरएम और एक्टिवेशन और ऑनलाइन एक्टिवेशन का दौर आ गया। विंडोज कह लो या कोई भी सॉफ्टवेयर कह लो, इसमें आपको की डालनी पड़ती है एक, और तब वो एक्टिवेट होता है। ये की आपको पैसे देकर खरीदनी होती है और ये एक इंडिविजुअल यूजर पे होती है। अब बहुत सारे लोग जो 1950 में सॉफ्टवेयर को क्रैक किया करते थे, उन्हें क्रैकर नहीं कहा जाता था, उन्हें गीक्स कहा जाता था। ये हाईली क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर्स या साइंटिस्ट हुआ करते थे जो अपने हित के लिए सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लिया करते थे। हालांकि ये एक इलीगल एक्टिविटी हुआ करती थी। जब दौर आगे बढ़ गया तो लोगों ने इन सारे जो की है और जो ऑनलाइन एक्टिवेशन है इसका भी बाईपास निकाल लिया, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। ये किस तरीके से निकाला उस चीज के बारे में बात करते हैं, और कैसे इससे बचा गया और कैसे इसको किया। देखो डेवलपर और क्रैकर ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ना 1970 में थे, ना आज हैं, और ना आगे कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि एक इंसान मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाता है और दूसरा इंसान उसे क्रैक करके फ्री में बांट देता है। तो आइए बात है कौन सी टेक्निक है, इसमें क्या रिस्क है और आपको ये क्यों नहीं करने चाहिए। जो सबसे पहली चीज आई थी वो आई थी कीजैन। देखो भाई, ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हुआ करता था जो आपके एक्टिवेशन की जो कीज हैं वो जनरेट कर दिया करता था, जिससे सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता था। ये एक्चुअली होता क्या था कि उस सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम किसी के हाथ लग गया होता था, क्रैकर के हाथ पे, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता था जो सेम एल्गोरिदम पर चलता है जिस पर उस सॉफ्टवेयर का एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर चलता है। सो जो की वो जनरेट करा वो यहां अपने कंप्यूटर पे आप उस कीजैन से जनरेट कर दे रहे हो और डाल दे रहे हो, और आपका जो सॉफ्टवेयर वो एक्टिवेट हो जा रहा है। यह चीज ने धमाल मचा दिया और पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। इससे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो बंद हो गई। जो कभी मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स पे चल रही थी वो आज मिट्टी में मिल गई। इन कीजैन्स की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों को बहुत जेल हुई, लोगों को बहुत फाइन भी देना पड़ा। तो ये सेम एल्गोरिदम पर काम करती थी। एक्चुअली वो एल्गोरिदम किसी क्रैकर के हाथ लग जाता था और वो बना देता था कीजैन जो अनलिमिटेड कीज जनरेट करता था। ये सबसे नुकसानदेह चीज होती थी क्योंकि वो एक कीजैन दुनिया में जितने भी वो सॉफ्टवेयर की कॉपीज हैं उन सबको एक्टिवेट करने की पावर रखता था। सो ये बहुत इससे भी बाईपास कर दिया। जब लोगों को पता चला कि भाई ऐसी कोई चीज आ गई तो लोगों ने ऑनलाइन एक्टिवेशन शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि आपको सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कराने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा और उस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यहां पर उनका जो सिस्टम है वो ये चेक करता था कि किसी कीजैन से तो एक्टिवेट नहीं किया गया है,
तो क्या इसका ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि ऑफलाइन आप कीजन इस्तेमाल कर सकते हो, की डाल सकते हो, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज कर सकते हो। बट ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि उसका जो यूजर है वो डेटाबेस में है या नहीं, तो उससे तो आप बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, ऑफलाइन चेंज कर सकते हो कीजन से। और इसका भी लोगों ने उपाय निकाल लिया और कह रहे हैं भाई कंप्यूटर है ना, उसका इंटरनेट कनेक्शन काट दो और ऑफलाइन क्रैक कर लो और इस सॉफ्टवेयर को ना ऑफलाइन होकर ही चलाना। ये चीज निकल गई। और क्रैकर ने क्या कर दिया कि जो सर्वर से सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा था ना, दरअसल उसके जो आईपीज है उसको चेंज करके अपना लोकल सर्वर डाल दिया, जिसे वो ऐसे ही मिमिक करते थे कि भाई ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के सर्वर्स हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जो गीक्स लोग हैं वो समझ गए होंगे कि भाई इसका भी उपाय निकाल दिया और कंपनियों को अगेन बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। अब बढ़ते हम अगले तरकीब जो आगे आई, डेवलपर्स और क्रैकर्स के बीच में कैसे लड़ाइयां शुरू हो गई। और अगली चीज आई पैच क्रैकिंग। भाई अब क्रैकर ने सोचो क्या तरकीब निकाली, इन्होंने सोचा ठीक है ये ऑनलाइन एक्टिवेट करा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन एक्टिवेट कैसे हो रहा है, इनके सॉफ्टवेयर में ही ऐसा कोड है कि इनका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कम्युनिकेट करके एक्टिवेट होता है, क्यों ना इनके सॉफ्टवेयर से ये ऑनलाइन एक्टिवेशन का कोड ही हटा दिया जाए। और ये हो सकता था उसको सॉफ्टवेयर को समझने से, उसके सोर्स कोड अवेलेबल होने से, और लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल दिया। ऐसे पैच फाइल बना दी जो उस सॉफ्टवेयर में से एक्टिवेशन की जो फाइल है, एक्टिवेशन का जो कोड है, उसी को रिमूव कर देती थी। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में एक्टिवेशन नाम का फीचर है ही नहीं, इसका मतलब उसमें एक्टिवेशन होता ही नहीं है, तो वो कंप्लीटली फुल सॉफ्टवेयर है। सो ट्रायल सॉफ्टवेयर भी अगर उसमें से पैच कर दिया जाए तो वो फुल बन जाया करता था। और फिर नुकसान हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपने सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए नए तिगड़म निकालती है, और जो क्रैकर्स हैं उनके उस तिगड़म को फेल करके सॉफ्टवेयर को फ्री में बांट देते हैं। ये लोगों के मसीहा होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए ये डकैत होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे कि आगे भाई हुआ क्या। तो ये जो डेवलपर थे ये बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, इन्होंने एक और तरकीब निकाली, बोली अब हरा के दिखाओ। ये क्या करते थे कि एक सर्वर बना देते थे ऑनलाइन वाला, उससे वो एक्टिवेशन का ही सर्वर होता था, और सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोड डाल देते थे इनक्रिप्ट करके कि भाई वो उसी से कम्युनिकेट करेगा। आपको मालूम है इनक्रिप्शन को वही तोड़ सकता है जिसके पास की हो। वो की जो डेवलपर हैं वो अपनी जान से ज्यादा कीमती रखते थे। इससे क्या होता था, जो क्रैकर्स हैं उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर पाते थे, बिकॉज उसको खोलने के लिए उनको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और उनके पास डिक्रिप्शन की नहीं हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, अब कैसे करें, अब तो दुनिया लुट गई, सब बर्बाद हो गए। लेकिन उसका भी उपाय निकाल दिया। उन्होंने क्या किया कि वो सर्वर लोकली बना दिया, वो सर्वर का नाम से मिमिक करके उन्होंने ऐसा सर्वर बना दिया कि वो उसी से कम्युनिकेट करे। जैसे कि अगर किसी पे 112, 113, 114 है, 1 ऐसे आईपी है, तो वो आईपी उन्होंने मिमिक करा दी उस कंप्यूटर में लोकली, वो उसी से कम्युनिकेट कर रहा है। कंप्यूटर के कनेक्शन को चेंज कर दिया कि सॉफ्टवेयर अगर किसी से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो वो डायरेक्टली उसी आईपी पे जाए, और फिर अगेन सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया मेरे दोस्तों। आखिरी चीज जो थी वो थी रिवर्स इंजीनियरिंग, जो आज भी चल रही है। सही है गलत है मैं कह नहीं सकता, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत जगह होती है, इसको लोग गलत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको बहुत अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब होता है किसी चीज को कैसे बनाया गया है उसके उल्टे ऑर्डर में लेके जाना। जैसे कि अगर मैंने कुछ पिरामिड बनाया तो मैंने 4 ब्लॉक रखे, 3 ब्लॉक रखे, 2 ब्लॉक रखे और 1 ब्लॉक रखा, तो वो एक बन गया। मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहूं तो पहले मैं 1 ब्लॉक हटाऊंगा, 3 ब्लॉक हटाऊंगा, 4 ब्लॉक हटाऊंगा और 5 ब्लॉक हटाऊंगा। मतलब किसी चीज को बनाना असेंडिंग ऑर्डर में और उसको वापस से तोड़ना, उसे वापस से खोलना। जैसे अगर आपकी मोटरसाइकिल है, अगर आप उसे नट करके पीस करके खोल दें तो बेसिकली उसकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसा होने लगा, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसे खोल के वापस कोड्स में बना देना, यानी कि वापस उसको कोड्स में तितर बितर कर देना। इससे लोगों को यह पता लग जाया करता था कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बना कैसे, और वापस उसको एक्टिवेशन की चीज हटाकर या लाइसेंसिंग की हटाकर उसको वापस वो लोग बना दिया करते थे। सो सॉफ्टवेयर कुछ वैसा ही दिखा करता था, वही होता था, बस उसमें एक्टिवेशन जैसी चीज नहीं होती थी। देखो मैं आपको बता दूं, ये वॉर है, चलती रहती है डेवलपर और क्रैकर्स की, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यार अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हो ना, सो बेसिकली आप उस सॉफ्टवेयर की कंपनी को इतना नुकसान दे रहे हो शायद कि वो आगे सॉफ्टवेयर बनाना ही बंद कर दे और वो सॉफ्टवेयर डेड हो जाए। इतिहास गवाह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बहुत ज्यादा क्रैक किया गया वो मर गया, जितने भी सॉफ्टवेयर है। हाँ, अगर वो थोड़ा भी सर्वाइव कर पा रहा है तो शायद उन्हीं वजह से सर्वाइव कर पा रहा है कि आज भी लोग उसकी जेन्युइन कॉपी खरीदते हैं।
मैं यहां पर टेक जाइंट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि गूगल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या एडोबे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर या छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी की। उन लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, वो लोग एडवर्टीजमेंट से नहीं कमाते, उन लोगों का सिंगल प्रोडक्ट ही होता है। अगर वो भी पायरेसी होने लगे तो उन लोगों को पैसा कमाने का जरिया नहीं है और वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पाते, और अपडेट नहीं कर पाते तो वो सॉफ्टवेयर पुराना होता है और वक्त के साथ मर जाता है। आपको मालूम है विंडोज भी लोग पायरेसी करते हैं। आप अभी बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में पायरेटेड ही चल रही होगी, एडोबे के सॉफ्टवेयर पायरेट होते हैं। उसके बाद भी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पा रही है बिकॉज इनका ये इकलौता जरिया नहीं है पैसा कमाने का। इनकी ज्यादातर जो इनकम आती है वो सब्सक्रिप्शन से, एक्स्ट्रा फीचर से और मेनली एडवर्टीजमेंट से आती है। सो अगर इनका एडवर्टीजमेंट से पैसा ना आए और आप इनके सॉफ्टवेयर को क्रैक करने लगें तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो एक दिन मर जाएगी, चाहे एडोबे हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो। विंडोज को तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जरा आप सोचो, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट को फ्री कर रखा है। आपको मालूम है ना, अगर आप अपने विंडोज को एक्टिवेट नहीं करते हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी अपने प्रोडक्ट को फ्री में बांट रही है, तो वो कमा कहां से रही है? क्या भगवान उनको रोज रात को आके पैसे की पेटियां पकड़ाते हैं? नहीं, एक्चुअली इनकी इनकम क्लाउड से होती है और एडवर्टाइजमेंट से होती है। इसीलिए ये लोग पायरेसी और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं वो इस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाती और एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनियां मर जाती हैं, वो प्रोडक्ट मर जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि क्रैकिंग एक्चुअली होती क्या है और डेवलपर्स और क्रैकर्स की दुश्मनी 1970-1950 से चल रही है और ये आगे भी चलती रहेगी जब तक ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जरूर चेक करें उन कोर्सेज को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं बताऊँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।